मेरा ये अनुमान है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें गलत साबित हो जाऊँ। एक और प्रयास अभी ज़रूर होने वाले हैं पूरे विश्व में एक लॉकडाउन होने की। क्योंकि मोडस ऑपरेंडी कुछ वैसा ही दिख रहा है, जैसे चीन में फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है और शंघाई में काफ़ी बातें हो रही हैं कि 90% ऑफ शंघाई इज़ इन लॉकडाउन। क्या सही है क्या गलत हमें नहीं पता, लेकिन विजुअल्स इस तरह के वायरल हो रहे हैं और जानबूझकर वायरल किए जाते हैं इस तरह के विजुअल्स। वही मोडस ऑपरेंडी जो 2020 में दिखा था, उसी के प्रयास फिर से हो सकते हैं। और भारत में कहाँ से शुरुआत हो सकती है? दिल्ली में शुरुआत हो सकती है, केरल में इसकी शुरुआत हो सकती है और फिर इस तरह से इसे वायरल किया जा सकता है कि केसेस अचानक बढ़ गए और 75% स्पाइक, 80% स्पाइक, इस तरह के फिर से इस तरह के वीडियोस को, न्यूज़ आर्टिकल्स को वायरल किया जा सकता है कि केसेस बढ़ गए हैं और फिर से एक लॉकडाउन करने की कोशिश हो सकती है। जितना कि मैं जियोपॉलिटिक्स को समझता हूँ उसके अनुसार एक प्रयास अभी और हो सकते हैं। और लॉकडाउन से होता क्या है, हमने श्रीलंका की हालत अभी देखी। श्रीलंका की जिस तरीके से आज आर्थिक तबाही हुई है, उसमें एक बड़ा कारण ये है कि लॉकडाउन, 2 साल के लॉकडाउन में उनकी पूरी कमर टूट गई है। क्योंकि उनके टी, कॉफ़ी, रबर और टेक्सटाइल्स के जो बिज़नेस थे, उनकी हालत ख़राब हो गई और टूरिज़्म इंडस्ट्री जिस पे वो रिलाई करते थे, वो लॉकडाउन में वो कुछ चला नहीं। तो ये इसका काफ़ी इसका नुकसान पूरी दुनिया का हुआ है। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इसका एक एंगल है और एक बार फिर से ऐसे प्रयास हो सकते हैं। अगले 2-3 हफ्ते बहुत संभल के सबको रहने की ज़रूरत है और इस तरह के अगर पैनिक होते भी है, अगर लॉकडाउन होता भी है, फिर भी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप पे अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने की ज़रूरत है और इसके लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की ज़रूरत है और अपने आहार को ठीक रखने की ज़रूरत है। अगर हम हर रोज़ अगर हम फ्रूट्स लेते हैं और अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हैं, रात भर जागते नहीं, सुबह में विटामिन डी लेते हैं, सनलाइट, तो हमें किसी तरीके के भय में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उस देश में हैं जहाँ पे 300 दिन सनलाइट है और एक ऐसे देश को जहाँ पे 300 दिन सनलाइट है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो हेड मेंबरशिप जिस कंट्री के पास है, उसे अगर इस तरह से वेरिएंट्स आफ्टर वेरिएंट्स में फंसा कर इस तरह से डराया जाए और लॉक करने के लिए कहा जाए इतने विविधताओं वाले देश में, तो ये बहुत बड़ा एक डिबेट का विषय हो जाएगा जिसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर हमारे यूट्यूब के वीडियोस को ब्लॉक करने की बात आ जाती है। तो इसलिए बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में है अपनी सुरक्षा और वो हिम्मत कि इस तरह के अगर हालात होते भी हैं फिर भी हम डरे नहीं। डर से हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है और हम कमज़ोर होते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड लैंड है और हमें केवल अपनी दिनचर्या को ठीक रखने की ज़रूरत है और रोज़ सनलाइट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 2/3 ऑफ इंडियंस दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट। हम इंडोर आजकल कुछ ज़्यादा ही होने लगे और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है 2/3 ऑफ इंडियंस में है, ये चिंता वाली बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी पब्लिश जर्नल्स में आपको कई तरह के इस तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल्स पढ़ा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में ये कहा गया है कि जो इंडियन वुमेन में 2/3 से ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से काफ़ी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हमें केवल एक चीज़ पे अगर ध्यान देना हो तो हमें वो इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम विटामिन डी हमारी जो डेफिशिएंसी है उसके लिए हम कुछ करें, अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और सुबह उठने की कोशिश करें अगर हो सकता है तो, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है और गर्मी में शायद 12-1 बजे की धूप को आप झेल नहीं पाएंगे, तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही जाग कर आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा। और ये अगर विटामिन डी ठीक है, सनलाइट, विटामिन डी अगर का एक्सपोज़र अगर सनलाइट का एक्सपोज़र है 20 से 25 मिनट, 30 मिनट अगर हम सनलाइट लेते हैं, कई तरह की बीमारियों से हम, एटलीस्ट ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस से हम बचे रह सकते हैं। डर में ना आए और अपने दिनचर्या पे काम करें, अपने आप को पैनिक में ना जाने दें। कुछ भी हो, अपनी इम्यूनिटी पे रिलाई करें और अपने आहार को, अपने डाइट को अभी ठीक रखने की ज़रूरत है। फ्रूट डाइट पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को और कोशिश करें कि हर रोज़ हल्दी अगर ले सके तो बहुत अच्छी बात है।